नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज। स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में, जहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर की होगी पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से भी जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। लेकिन न्यूज पंच के जरिए आज किन खबरों पर हमारी रहेगी नजर, आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं उनकी तरफ। आज न्यूज पंच में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। जी हां, झारखंड में अगर छात्रों की बात की जाए, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, तमाम उनके जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं और यहां पर अब छात्रों को समर्थन मिल रहा है, विपक्ष का भी। और आज एक बड़ा हल्ला बोल जो है वो यहां पर होने जा रहा है 24 जिलों में। इसमें आपको बताएंगे और क्या कुछ होगा, और उसके साथ साथ आज बात करेंगे खासतौर से कुलगाम की, जहां पर हमने देखा किस तरीके से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया। और खासतौर से अगर इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से चौकन्ना हैं, अलर्ट पर हैं और लगातार खोज की जा रही है कि वो अगर कहीं आतंकवादी कहीं हैं, किस तरीके से, और नाकेबंदी की गई है। और कोशिश रही कि आतंकवाद के खिलाफ जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, कैसे और सख्ती से उसको अपनाया जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे स्पेन की, जो कि एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हाँ, यहाँ पर किस तरीके से जो प्रवासी हैं उनकी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनती नजर आ रही है, लेकिन उनको खदेड़ने के लिए सेना जो है वो सड़कों पर उतरती नजर आई। इस पूरे मामले में क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं पहली खबर की। खासतौर से झारखंड की अगर बात की जाए, आपको बता दें झारखंड में अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ हजारों छात्र जो हैं वो सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उतर आए हैं और लगातार वो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह और लगातार इसके साथ साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो है वो छात्रों के आंदोलन का एक मुख्य केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सोरेन सरकार घिरती नजर आ रही है। एक तरफ छात्रों का गुस्सा है तो अब दूसरी तरफ विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है और छात्रों के समर्थन में उतरी बीजेपी झारखंड में हल्ला बोल कर रही है। साथ ही छात्रों ने लगातार यहाँ अगर देखा जाए, उनका कहना है कि लगातार विरोध प्रदर्शन जो है और तेज होता हुआ नजर आएगा। और खासतौर से झारखंड का जो मानसून सत्र की अगर बात करते हैं, विधानसभा सत्र की अगर बात की जाए, वो अब 6 तारीख से शुरू होने वाला है। ऐसे में और क्या कुछ तेजी यहाँ पर नजर आ सकती है ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ गुस्से में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरों में छात्रों का जो गुस्सा है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शन, विरोध मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। बच्चे जो हैं वो सत्याग्रह पर बैठे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी का पोस्टर जो है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो झारखंड में आप देख सकते हैं इन 5 तस्वीरों के जरिए किस तरीके से छात्र जो हैं वो गुस्साए हुए हैं, लगातार विरोध मार्च निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर राज्य सरकार की बात की जाए, कोई ठोस कदम अभी तक अगर हम कहें, क्योंकि जो छात्रों की मांगे हैं उनको अगर सही तरीके से मानने की बात कही जाए, वो अभी तक हम कह सकते हैं नहीं मानी गई हैं। और उसी वजह से यहाँ पर अब जो विपक्ष है वो छात्रों के समर्थन में उतर आया है। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर जो बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए वो पहले सुन लेते हैं। झारखंड के अंदर हजारों छात्र पिछले 5 दिनों से धरने बैठे हुए, भारी बारिश के बीच में उनकी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। क्योंकि जिस तरह जेएसपीएल चाहे जेएसएससी, जो पेपर लीक हुआ, जो प्रश्न पत्र लिखाए गए, यह हाल झारखंड का है। झारखंड की युवा न्याय चाहते हैं और सीबीआई जांच से कुछ समझौता नहीं, सीबीआई जांच कराओ। सरकार बेसुध सोई हुई है और सरकार निश्चित रूप से कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार इस प्रकार के घोटाले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर के युवाओं के रोजगार को छीनने का काम वहां पर किया जा रहा है। इस प्रकार से वहां के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा छात्रों के समर्थन में जो हमारे प्रशासनिक जिले, जो 24 जिले आते हैं, सभी जिला मुख्यालयों में धरना दिया जा रहा है। हर परीक्षा में झारखंड में पिछले लगभग 10-12 सालों से चल रही है। अब हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है इस राज्य सरकार का जो सीआईडी जांच हो रहा है उससे। जनता वहां पर, स्टूडेंट सड़क पर उतरे हुए हैं, जयपाल सिंह स्टेडियम भरा पड़ा है स्टूडेंट से। और कांग्रेस का और जेएमएम का दोहरा चरित्र भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पार्लियामेंट में ये लोग पार्लियामेंट ये कह के चलने नहीं दे रहे हैं कि कानून आना चाहिए,
और वहां जो उनके नेतृत्व में जो ये घोटाला हो रहा है उस पर वो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो हर परीक्षा में धांधली, इस तरह के लगातार आरोप लग रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन आपको बता दें जो ये पूरी तरीके से झारखंड में पेपर लीक को लेकर पूरा बवाल अब यहाँ पर नजर आ रहा है और उसी को लेकर आज बीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन है वो भी देखने को मिलेगा। 24 जिलों में आपको बता दें धरना प्रदर्शन जो है वो बीजेपी यहाँ पर करेगी। हल्ला बोल जो है वो आज यहाँ पर नजर आएगा और बीजेपी का साफ तौर पर कहना कि वो झारखंड के हर युवा के साथ खड़ी हुई है और साथ ही साथ अधिकार और न्याय के लिए लगातार प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं और उसी वजह से 24 जिले जहां पर हम देखेंगे किस तरीके से हल्ला बोल होता हुआ नजर आता है। धांधली, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं इनका किस तरीके से खात्मा होना चाहिए, बीजेपी लगातार इनको कह रही है कि इनका जरूरी खात्मा होना चाहिए और कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि जो सोरेन सरकार है वो युवा विरोधी है, वो रोजगार नहीं देना चाहती और उसी वजह से इस तरह के जो मामले हैं, जो धांधली है वो लगातार चल रही है और उसी वजह से अब मुख्यमंत्री का यानी हेमंत सोरेन जो है उनका इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें किस तरीके से आखिर ये आरोप लगे क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग पेपर की जब हम बात करते हैं, देखिए कौन कौन से पेपर जो हैं अभी तक लीक हुए हैं। उनमें अगर हम जेएसएससी सीजीएल की बात की जाए कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ, इसके साथ साथ जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की बात की जाए इसका पेपर भी लीक हुआ। वहीं जेएसएससी सिपाही भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करते हैं वो भी हमने देखा कि इसका पेपर लीक हुआ था और जेएससी 10वीं बोर्ड परीक्षा जो है उस तक के पेपर यहाँ पर लीक हो रहे हैं। और जैसा हमने सुना अभी जो बीजेपी नेता उनका ये कहना कि लगातार ये मामले चले आ रहे हैं, पिछले 8-10 सालों की अगर बात की जाए लगातार इस तरह के मामले हैं, जो धांधली है वो लगातार हो रही है और ऐसे में इनका खात्मा जरूर होना चाहिए। हमारे संवाददाता दिवाकर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, आखिर कब तक जो सरकार है इनको नजरअंदाज करती रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पर मुकुल मैं बैकग्राउंड बताऊं और पूरा क्या जेपीएससी और जेएससीसी का में अनियमितता का जो मामला है वो क्या कुछ है, लेकिन आपको पहले थोड़ी सी तस्वीर दिखा देते हैं अपने कैमरामैन के जरिए कि देखिए ये जो आंदोलन है यहाँ पर, ये हफ्ते भर से ये आंदोलन चल रहा है और इसी तरीके से जो झारखंड के युवा है वो लगातार एक हफ्ते से सड़कों पर है और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो जेपीएससी और जेएससीसी में पिछले 5-6 वर्षों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं सब कुछ में अनियमितताएं हुई है और इसको लेकर ये सत्याग्रह, एक जो कह सकते हैं बिना हिंसा का आंदोलन इन लोगों का चल रहा है और ये इसी तरीके से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और लगातार जो इनका मांग है वो अब सिर्फ राजधानी रांची में इनका आंदोलन नहीं चल रहा है, ये आंदोलन अब यहाँ से निकलकर झारखंड के सभी 24 जिलों में पहुंच गया है और आंदोलन के जरिए ये जो इनकी मांग है कि जो 3-4 मांग, जो इनकी महत्वपूर्ण मांग ये है कि जेपीएससी का जो हालिया पीटी का एग्जाम हुआ है उसके जो रिजल्ट आए हैं उसको रद्द किया जाए। दूसरा जो परीक्षा का कैलेंडर है, क्योंकि झारखंड, आपको याद होगा कि झारखंड बने 25 वर्ष हो गए लेकिन जेपीएससी का एग्जाम मात्र 7 से 8 बार हुए कंडक्ट। तो सोचिए कि किस तरीके से जो एक परीक्षा कैलेंडर है उसका भी पालन नहीं होता है, 3-4 वर्षों में एक बार एग्जाम होता है। तो युवा एक तरीके से छला हुआ महसूस कर रहे हैं और उनकी मांग है कि ये चीजें होनी चाहिए और जो पूरे एग्जाम के जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। झारखंड से बाहर जो कंपनियां यहाँ पर एग्जाम लेती है वो ब्लैक लिस्टेड रहती है, लेकिन झारखंड में आकर उनको एग्जाम देने का जिम्मा दे दिया जाता है। तो कई तरह के जो आवाज है वो लगातार युवाओं की तरफ से बुलंद किया जा रहा है और जो कल भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कल एक उग्र आंदोलन कल शाम में किया, इन लोगों ने मसाल जुलूस निकाला विद्यार्थियों के साथ मिलकर और आज झारखंड के सभी जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा जो भाजपा की इकाई है, जो यूथ, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं युवा जो है वो सड़कों पर आज उतरकर हल्ला बोल करेंगे और मुख्यमंत्री, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री भी है इसलिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार यहाँ पर बिल्कुल दिवाकर, 24 जिलों में हल्ला बोल की जो बात है वो सामने आई है बीजेपी की ओर से। जैसा आपने बताया युवा मोर्चा जो है वो भी लगातार प्रदर्शन कर रही है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर ये कहना कि छात्र जो हैं वो अकेले नहीं है, उनको अकेला ना समझा जाए और जो उनकी मांगे हैं उनको सुना जाए और कोशिश की जाए कि कब तक वो मांगे पूरी हो सके। देखिए मुकुल, 2-3 चीजें हैं, क्योंकि झारखंड में पिछले 6 वर्षों में कई एग्जामों में कई पेपर लीक के मामले आए हैं, कथित तौर पर कई घोटाले उजागर हुए हैं, कई परीक्षाओं में अनियमितताओं की बात सामने आई है। उत्पाद सिपाही जैसे जो
एग्जाम लिए गए थे, उस दौरान भी बहुत हो हल्ला मचा था और लगातार यहाँ पर 5-6 वर्षों में इस तरह के मामले लगातार उजागर होते रहे और उसके बाद अब युवा आर और पार की लड़ाई में है, जिसका एक तरीके से हम कह सकते हैं अपोजिशन का भी पूरा साथ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आजसू पार्टी जो अपोजिशन में बैठी है, उनके भी युवा विंग जो है वो लगातार धरने पर बैठ रहे हैं, वो भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल दिवाकर, छात्र लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह चल रहा है और अब जैसा आपने बताया बीजेपी का हल्ला बोल, देखना होगा कि कब तक आखिर यहाँ पर राज्य सरकार के कान पर जो जूं है वो रेंगती हुई नजर आती है या वही स्थिति जो है वो लगातार हमें देखने को मिलेगी और जो छात्र हित हैं शायद उनको नजरअंदाज राज्य सरकार करती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई झारखंड की, इसके साथ साथ न्यूज पंच में और भी खबरें हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। बात कर रहे हैं किस तरीके से कुलगाम में आतंकी हमला हुआ, कायराना हमला किया गया और यहां पर इस बार आपको बता दें जो गैर कश्मीरी हैं उनको निशाने पर लिया गया। आपको बता दें इस दौरान इस हमले में 2 मजदूर जिनकी मौत हुई और खासतौर से उसके बाद हाई अलर्ट पर जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर हैं और आतंकियों के खात्मे का जो निर्देश है उनको यहां पर दिया गया है। आपको बता दें कुलगाम में टारगेट किलिंग का जो पूरा मामला है वो सामने आया है। एक बार फिर से यहां पर आतंकियों ने कायराना हमला किया और इसके साथ साथ आपको बता दें जो गैर स्थानीय कामगार हैं उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। आपको बता दें केलम इलाके में आतंकियों ने जो मजदूर थे उनको निशाना बनाया और इस दौरान हमले में 2 मजदूर हैं जिनकी मृत्यु हो गई, जिनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो दोनों मजदूर हैं छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और इसके साथ साथ जो ये ईंट भट्टे का काम करते थे जो दोनों मजदूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक सख्त रुख लगातार अपनाया जा रहा है इस हमले के बाद भी। फिलहाल वहाँ पर अगर बात की जाए किस तरीके से जो मनोज सिन्हा हैं राज्यपाल, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। आपको बता दें यहाँ पर मनोज सिन्हा ने सीधे तौर पर एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि कायरतापूर्ण कृत्य की उन्होंने कड़ी निंदा की है और बताया कि ये किस तरीके से एक बार फिर जो कायराना हमला किया गया है बेहद ही कायरतापूर्ण और सुरक्षा बलों को अभियान तेज करने के निर्देश जो हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ आतंकियों को खत्म करने का निर्देश जो है वो सीधे तौर पर दे दिया गया है क्योंकि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार हम देखते हैं सरकार की। वहीं पुलिस सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की हुई है और यहाँ पर कोशिश यही कि जल्द से जल्द उनको खोजा जाए। तो ये तमाम जो बातें हैं यहाँ पर कही हैं मनोज सिन्हा ने और बताया कि कैसे जो शोक संतप्त परिवार हैं उनके प्रति गहरी संवेदनाएं उन्होंने अपनी व्यक्त की और साथ ही कहा कि अगर हम बात की जाए जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है और पूरा देश जो है इन परिवारों के साथ है। तो ये यहाँ पर उन्होंने एक पोस्ट करके अपनी जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर दी है। फिलहाल हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से एक बार फिर से कायरतापूर्ण हमला यहाँ पर किया गया, क्या कुछ ताज़ा जानकारी मिल पा रही है क्योंकि पूरे इलाके की घेराबंदी जो है वो की गई थी सुरक्षा बलों द्वारा? जी देखिए, ये हमला जो है कल रात को तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब हुआ है, जबकि ये जो मजदूर थे वो अपना काम
तस्वीर पे करने की कोशिश करे थे। और यही वो समय होता है जब वो घर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो अटैक हुआ है इनसे, ये भी हमें सूत्रों से पता चला है कि इनको पहले इनसे एक बंदा वो है जो बात करने आया है, उससे उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी है और उसके बाद उन पे करीबी वार किया है। उनपे दोनों की छातियों पे गोलियां लगी थी। एक की मौत तो ऑन स्पॉट हो गई थी, सब 25 साल के थे सर, और दूसरे जो जोगिंदर थे उनको तुरंत ही अस्पताल लिया गया। लेकिन जख्मियों की चाप में लाते हुए उन्होंने आज सुबह उनकी मौत हो गई। तो इस जो ही अटैक हुआ था उसी टाइम पर ही जो सुरक्षा बल है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ या इंडियन आर्मी के जवान, उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया था। और जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, जो एक कुलगाम एरिया है, काफी जंगल वाला एरिया भी है, काफी इसमें ऑर्चिड्स भी है, और बीच में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके जो एक साइड से अनंतनाग और दूसरी साइड से शोपियां से मिलता है। तो तीनों ये इलाके हैं काफी वोलेटाइल रह चुके हैं पिछले बिल्कुल अनिल, जाहिर तौर पर लगातार कोशिश यही है कि किस तरीके से न सिर्फ घेराबंदी बल्कि उनका जो खात्मा है वो जल्द से जल्द किया जा सके, और एक कड़ा संदेश भी यहाँ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल न्यूज पंच में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब बात कर लेते हैं स्पेन की, जिसका नाम एक बार फिर सुर्खियों में, और वजह है स्यूटा बॉर्डर पर सबसे बड़ी घुसपैठ। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सरकार को सेना सड़क पर उतारनी पड़ी। इस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर नजर आई है, और आखिर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनकी चिंता बढ़ी हुई है। लेकिन आखिर क्यों स्यूटा बॉर्डर बना सबसे बड़ा संकट का कारण, और इस घुसपैठ के पीछे क्या है पूरी कहानी, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त की खबर यही यहाँ पर स्पेन से जुड़ी हुई कि लगातार ये जो घुसपैठ है ये हुई है, और किस तरीके से देखिए इस घुसपैठ की अगर बात की जाए, क्योंकि स्पेन स्यूटा बॉर्डर है जहाँ पर भारी घुसपैठ हुई, यानी जो प्रवासी हैं उन्होंने बड़ी संख्या में घुसपैठ यहाँ पर की। खासतौर से मोरक्को से अवैध प्रवासियों की जो भीड़ है, ये तस्वीरों के जरिए सभी ने देखा किस तरीके से वो लगातार आगे बढ़ती गई। और 2 दिन में अगर हम बात करें तो करीब 60,000 से अधिक जो प्रवासी हैं उन्होंने ये घुसपैठ की है। समंदर और बाढ़ पार कर ये जो प्रवासी हैं ये लगातार आगे बढ़ते गए। हालांकि घुसपैठ को रोकने के लिए सेना और जो पुलिस है उसको तैनात किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस घुसपैठ की अगर बात की जाए, भगदड़ जैसी जो स्थिति है वो नजर आई, क्योंकि बड़ी तादाद में जो प्रवासी हैं उन्होंने घुसपैठ की स्यूटा बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए भी किस तरीके से 4 तस्वीरें जो जिसमें आप देख सकते हैं ना सिर्फ जो बड़ा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है, समंदर में तैरकर भी जो प्रवासी हैं वो पहुंच रहे हैं। हजारों की तादाद में घुसपैठ हुई प्रवासियों के जरिए, और उसके बाद सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। सड़क पर आप देख सकते हैं जो सेना है वो यहाँ पर नजर आई है। लेकिन अगर देखा जाए अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बॉर्डर पर जो हालात हैं वो बेकाबू नजर आए हैं। लेकिन आपको बता दें आखिर ये घुसपैठ क्यों हुई है। जी हाँ, स्यूटा से ज़्यादा घुसपैठ क्यों है? दरअसल स्यूटा जो है वो अफ्रीका में है, लेकिन ये स्पेन का हिस्सा है, और यहाँ पर अफ्रीकी यूरोप की जो सीधी सीमा है वो यहाँ एक तरीके से है। लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो मोरक्को से ये सटा हुआ है, और ये एक बड़ी वजह है। उसी वजह से स्यूटा पहुँचते ही यूरोपीय सीमा में प्रवेश हो जाता है, और वहीं अगर खास तौर से देखा जाए स्पेन और EU कानून जो है वो यहाँ पर लागू हो जाते हैं, और ऐसे में मोरक्को से स्यूटा पहुँचना आसान है। और उसी वजह से हमने देखा किस तरीके से लगातार जो लोग हैं उन्होंने समंदर का रास्ता भी अपनाया, क्योंकि ज़मीनी रास्ते से स्यूटा में प्रवेश कठिन है।
इसलिए लगातार जो प्रवासी थे जिन्होंने घुसपैठ की, उन्होंने समुद्री रास्ते को चुना और बड़ी संख्या में हमने देखा किस तरीके से लगातार एक बड़ी घुसपैठ जो है वो स्यूटा बॉर्डर पर नजर आई है। तो जाना आपने कि आखिर क्या वजह है इस घुसपैठ के पीछे और इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में आखिर क्यों जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। हालांकि उनको खदेड़ने के लिए जो सेना है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मौका उसने मोर्चा संभाला है। और ख़ासतौर से जब हम देखते हैं कि कैसे लगातार, क्योंकि यूरोप जाने की जो चाह है वो आखिर क्यों बढ़ रही है, गरीबी और युद्ध से जो पलायन है वो एक बड़ी वजह बनी है। बेहतर भविष्य की तलाश में आपको बता दें लगातार जो प्रवासी हैं वो इस तरफ रुख करते हैं। मोरक्को स्यूटा सबसे आसान रास्ता है और यहाँ पर क्योंकि जब स्यूटा वो पहुँच जाते हैं तो जो यूरोपीय कानून हैं वो उन पर लागू होते हैं और उसके बाद उनको सीधे वापस भेजना आसान नहीं है। इसी वजह से इतनी बड़ी तादाद में ये जो घुसपैठ है वहाँ पर नजर आई। साथ ही राहत शिविरों में शरण की जो प्रक्रिया है वो वहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं बाद में स्पेन मेनलैंड पहुँचने का भी मौका उनके पास है, यानी दूसरे यूरोपीय देशों तक पहुँच आसान हो जाती है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अगर देखा जाए क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो घुसपैठ हुई है, सेना ने हालांकि मोर्चा संभाला है, लेकिन क्या ये बड़ी वजह यही है इसकी? देखिए, बड़ी वजह तो कई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्यूटा जो है उसकी आबादी कुल 83,000 है और 83,000 की आबादी में जो 2 दिन के अंदर 60,000 लोग पहुंच गए हैं, तो वहाँ ज़बरदस्त अफरा तफरी मच गई है। हालांकि अभी जो तत्काल सूचना मिली है उसके मुताबिक 48,000 लोगों को वहां से वापस मोरक्को भेज दिया गया है। जो मोरक्को की सरकार है और स्पेन की सरकार है उन्होंने आपस में बातचीत करके कोऑर्डिनेशन किया और उस कोऑर्डिनेशन के बाद तकरीबन 48,000 मतलब 48,000 लोग वापस जा चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी माना यह जा रहा है कि 12 से 15,000 लोग जो है मोरक्को के अभी भी वहां पे मौजूद है स्यूटा में। तो देखिए, जो कारण की बात है, कारण जो कई सारे कारण हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वहाँ जो एक स्मगलिंग गैंग्स बहुत सारे काम करते हैं उस इलाके में, जो कि अफ्रीका से लोगों को चाहते हैं उनको ले जाना यूरोप में, और उसके पीछे बहुत बड़ा माफिया गैंग है उनका नेटवर्किंग है। और उस नेटवर्किंग के तहत उन्होंने मोरक्को में एक बार 2021 में भी ऐसी स्थिति आई थी कि तकरीबन 8,000 लोगों को वहाँ स्यूटा में लिया गया था। उसके बाद उन्होंने टाइट कर दिया था। इस साल क्या हुआ, इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया स्पेन की, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मोरक्को से कोई तैर कर समुद्र पार करके आता है स्यूटा में तो उसको तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता है, समुद्र से लौटाया नहीं जा सकता। तो ये सारी स्थितियां मिलके कॉम्प्लेक्स डिसीजन बन गया। उससे लगा मोरक्को के लोगों को अब ये छूट है कि हम कभी भी तैर कर अगर चले जाएं तो चले जा सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वहाँ के जो गैंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले जो गैंग है, उन्होंने कहा कि आइए स्पेन आइए, स्पेन आना अब आसान हो गया और स्पेन के रास्ते से आप पहुंच जाएंगे यूरोप के दूसरे देशों में। तो ये जो शुरू में तकरीबन 4-5 लोग पहुंचे और उसके बाद सोशल मीडिया की तरफ से उनके पहुंचने की और किस तरीके से वहां की पुलिस है, आर्मी पहले भी लगाई गई थी, लेकिन वो लोग चूंकि एक सोशलिस्ट वहां सरकार है तो वो ज्यादा सख्त नहीं दिखना चाहती माइग्रेंट के मामले पे। तो उसमें तकरीबन 5 लाख लोगों को उन्होंने अभी हाल में इसी साल की शुरुआत में उन्होंने माइग्रेंट्स जो थे उन माइग्रेंट्स को लीगलाइज कर दिया। तो इससे ज्यादा और ज्यादा आसानी लगा, इंकरेजमेंट हुआ। और जब सोशल मीडिया से लोगों को खबरें मिलने लगी कि लोग वहां जा रहे हैं और पुलिस नहीं रोक रही, तो उसके बाद जाने वालों की तादाद लगातार बढ़ती गई और 2 दिन के अंदर 60,000 के करीब लोग जब पहुंचने लगे तब बिल्कुल अखिलेश, एक बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और उसके बाद वहां से खदेड़े भी गए, लेकिन कई सवाल इस घुसपैठ के बाद निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके जवाब अब तलाशने होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से स्पेन की अगर बात की जाए तो इस तरह के जो हालात हैं वो वहाँ पर नजर आए। उसके बाद सेना ने भी मोर्चा संभाला और जो लोग हैं उनको खदेड़ा भी गया, लेकिन देखना होगा किस तरीके से अभी तक और भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वहाँ पर देखने को मिलती हैं या नजर आती हैं। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही। ठीक 2 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।